तो हेलो एवरीवन, नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आज के इस नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें कि हम लोग बात करने वाले हैं जेंडर रिलीजन कास्ट से संबंधित अगले एस्पेक्ट की। यानी कि हमने पिछले चैप्टर में इंट्रोडक्शन के अंतर्गत हमने देख लिया था कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। यानी कि एक बार फिर से उन सभी बिंदुओं को हम रिकॉल करते हैं जिन पे हम लोग आज यानी कि आने वाले सेशंस में जेंडर रिलीजन कास्ट से संबंधित सभी एस्पेक्ट पे बात करने वाले हैं। अर्थात अगर बात करें इस चैप्टर में कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले हम इस पूरे चैप्टर को के बारे में अगर आपको बता दें, जैसा कि हमने पिछले सेशन में जाना था कि सामाजिक रूप से सामाजिक असमानताओं को ध्यान में रखते हुए यानी तीन प्रमुख समाज में व्याप्त तीन प्रमुख समस्याओं को आधारभूत तरीके से पकड़ के ये चैप्टर उन तीनों समस्याओं पर विस्तृत रूप से डिस्कशन करने वाली है। यानी कि अगर हम बात करें तो इस चैप्टर में हम लोग समाज में व्याप्त तीन प्रकार की असमानता, जो कि धर्म के आधार पे, लिंग के आधार पे और जाति के आधार पे व्याप्त है, और उन समस्याओं से क्या नुकसान है, क्या फायदा है, उन सभी बिंदुओं पे यानी उन सभी एस्पेक्ट पे हम लोग बात करने वाले हैं। यानी सबसे पहले अगर पहली जो डाइवर्सिटी है वो अगर जेंडर ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर की बात करें तो उसमें हम लोग देखेंगे जेंडर एंड पॉलिटिक्स के अंतर्गत सबसे पहला पॉइंट पब्लिक और प्राइवेट डिवीजन। यानी कि जेंडर के एस्पेक्ट को जब हम पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे मेल और फीमेल, इन दोनों का किस प्रकार से सोशल एक्सपेक्टेशन और स्टीरियोटाइप को ध्यान में रखते हुए इस जेंडर में यानी मेल और फीमेल का पब्लिक और प्राइवेट डिवीजन किस प्रकार से किया गया है। दूसरी चीज, इसमें क्या कंक्लूजन आता है और इसमें किस वर्ग यानी मेल या फिर फीमेल, ये तो आपको पता ही होगा कहानी अगर जानते होंगे, लेकिन वुमेन्स का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन क्यों किया गया, अर्थात समस्याएं उनके साथ थी और उन समस्याओं के निदान के लिए जब उनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कर दिया गया तो उससे क्या आउटकम्स आए, उसको हम विस्तृत रूप से बात करेंगे। नेक्स्ट एस्पेक्ट में बात करें ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, यानी जो सेकंड हमारी असमानता हमारे समाज में व्याप्त है वो रिलीजन से संबंधित है, धर्म से संबंधित है, जिसमें कि दो प्रमुख एस्पेक्ट कम्युनलिज्म और सेक्युलरिज्म। यानी कम्युनलिज्म जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं जिसका कारण धर्म होता है, जिससे जो जो समस्या उभर के सामने आती है उस समस्या को कम्युनलिज्म के रूप में देखते हैं और उसके सॉल्यूशन को सेक्युलरिज्म यानी कि सेक्युलर स्टेट के रूप में देखते हैं। यानी धर्म या पंथ या जो धर्मवाद को हम बोल सकते हैं, धर्मवाद का जो सॉल्यूशन है धर्म निरपेक्षता है। और लास्ट पॉइंट हमारी बात करें तो कास्ट एंड पॉलिटिक्स की अगर बात करें तो उसमें दो प्रमुख बिंदु जो कि पॉलिटिक्स इन कास्ट और कास्ट इन पॉलिटिक्स काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इनको हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ कास्ट इनइक्वालिटी यानी कि जातिगत रूप से जो असमानताएं हैं वो क्या है और उसके क्या एस्पेक्ट है। यानी कि हमने देखा कि कंप्लीट इस चैप्टर में जो सामाजिक रूप से तीन प्रमुख असमानताएं को लेकर इस चैप्टर ने उन सभी समस्याओं के फायदे और नुकसान और उसमें जो भी घटनाएं घटी या जो भी पॉइंट्स आए, जो भी डेटा फैक्ट आए, उस पर डिस्कशन इस चैप्टर में करा हुआ है। अगर बात करें इस चैप्टर के शुरुआती दौर की तो सबसे पहले जो ही आपका चैप्टर स्टार्ट होता है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक कि आपका ओवरव्यू दिया हुआ है कि इस चैप्टर का ओवरव्यू क्या है, और ओवरव्यू में कहा भी है कि जो सोशल डिवीजन एंड इनइक्वालिटीज है, जो सोशल डिवीजन है और इनइक्वालिटीज है उसकी अगर बात करें तो वी लुक एट थ्री काइंड्स ऑफ सोशल डिफरेंसेस इन दैट मेक द form of social division and equalities. These are social differences on the basis of gender, religions and caste. यानी सामाजिक रूप से इन तीन विषमताओं को, तीन डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए ये पूरा चैप्टर सेंट्रलाइज है, ये पूरा चैप्टर आपका जो है केंद्रित है। यानी कि इस चैप्टर में टोटल सामाजिक रूप से व्याप्त तीन समस्याओं को, तीन प्रकार की समस्याओं को आधारभूत बना के उन पे डिस्कशन किया जाना है, जिसमें कि हम लोग देखेंगे कि इट गेट एक्सप्रेस इन पॉलिटिक्स। वी आल्सो आस्क whether different expression based on these differences are healthy or otherwise in a democracy। ये जो समस्याएं हैं, ये जो असमानताएं हैं, जो विविधताएं हैं, वो हमारे डेमोक्रेसी के लिए हेल्दी है, यानी ठीक है, फायदेमंद है, नुकसानदेह है कि फायदेमंद है, इन सभी एस्पेक्ट को हम लोग देखेंगे। अर्थात जो सोशल डिफरेंसेस है ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, इन सभी बिंदुओं पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। छोटे से पॉइंट अगर बात करें इसके अगले एस्पेक्ट की, जिसमें एक प्रमुख बिंदु उभर के सामने आएगा सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। लेकिन सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर की अगर बात करें उसको पढ़ने से पहले तो हम लोग जानते हैं कहानी उसमें क्या हो सकती है कि लिंग के आधार पे जो काम का बंटवारा है। सबसे पहले हम लोग चूंकि जानते हैं ऑलरेडी कि जेंडर और पॉलिटिक्स की जो चीजें हैं
यानी जेंडर डिवीजन का जब हम पहली हेडिंग पढ़ना शुरू करेंगे तो उसमें प्रमुख समस्या आएगी कि लिंग के आधार पर जो भेदभाव होते हैं आना है, ये हम लोग समझ चुके हैं, लेकिन उसमें किस प्रकार से समाज की जो सोशल एक्सपेक्टेशन है, जो स्टीरियोटाइप है, वो एक अहम भूमिका निभाती है, उसको हम लोग देखेंगे। यानी इस चैप्टर की ओवरव्यू कहें या कंक्लूजन कहें तो उस कंक्लूजन के अंतर्गत ये देखते हैं कि जेंडर, रिलीजन, कास्ट, इन तीनों पॉइंट्स को सामाजिक डिफरेंसेस का या समाज में व्याप्त असमानताओं का आधारभूत इकाई बना के इस पूरे चैप्टर की संरचना की गई है, संकल्पना की गई है। अब हमारा शुद्ध रूप से जो डिस्कशन बचा है वो डिवीजन ऑन द बेसिस या फिर डिफरेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर बचा है। और जेंडर की जो सबसे पहले हेडिंग है जेंडर एंड पॉलिटिक्स की बात करें, उसमें कहा गया है कि द जेंडर डिवीजन टेंड टू बी अंडरस्टूड एज ए नेचुरल एंड अनचेंजेबल। जेंडर डिवीजन को ये माना गया है कि ये क्या है, नेचुरल और अनचेंजेबल है, एंड हाउएवर इट इज नॉट बेस्ड ऑन बायोलॉजी बट ऑन सोशल एक्सपेक्टेशन एंड स्टीरियोटाइप। कह रहा है कि इट इज नॉट बेस्ड ऑन बायोलॉजी, जेंडर डिवीजन, यहाँ पे सेक्स डिवीजन, जेंडर डिवीजन, यानी जेंडर वर्सेस सेक्स, एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जिस पे हम लोग अगले सेशन में हम लोग डिस्कशन करेंगे। क्या है, कह रहा है कि इट इज नॉट बेस्ड ऑन बायोलॉजी बट ऑन द सोशल एक्सपेक्टेशन एंड स्टीरियोटाइप। क्या पॉइंट है, दिस इज अ फॉर्म ऑफ हायरार्किकल सोशल डिवीजन सीन एवरीवेयर। इन तीनों बिंदुओं से हमारा डिस्कशन इस चैप्टर का स्टार्ट होता है। क्या ये बिंदु रहेंगे, अगले सेशन में हम लोग बात करने वाले। आज हमने अपनी पृष्ठभूमि बना ली है कि हमने ये देखा कि इस पूरे चैप्टर के जो तीन आधारभूत जो डिफरेंसेस हैं, जेंडर, रिलीजन, कास्ट, उनकी हमने देखा कि उन्हीं की संकल्पना करते हुए चैप्टर आपका स्टार्ट होता है। बाकी अगले सेशन से सीधे हम लोग इस हेडिंग से, इस पॉइंट से एलेबोरेशन करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।